कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ अच्छे इरादे से किया और किसी ने उसे बिल्कुल उल्टा समझ लिया? तुमने प्यार से कुछ कहा और सामने वाले ने सोचा कि तुम उसे हर्ट कर रहे हो। तुमने मदद करनी चाहिए और उसने सोचा कि तुम उसके काम में दखल दे रहे हो। तुमने सच बोला और उसने सोचा कि तुम उसे नीचा दिखा रहे हो और तुम अंदर से टूट जाते हो। सोचते हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे गलत समझा गया। और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि तुम सफाई भी नहीं दे पाते, क्योंकि जितनी सफाई दो उतना और गलतफहमी बढ़ती है। जितना समझाओ उतना वो इंसान और दूर होता जाता है और तुम एक अजीब सी बेबसी में फंस जाते हो। न बोल सकते हो, न चुप रह सकते हो। आज परमहंस योगानंद की एक ऐसी बात बताऊंगा जो इस तकलीफ को हमेशा के लिए बदल देगी। और यह सुनकर शायद तुम्हें एहसास हो कि जिस चीज को तुम समस्या मानते रहे वो असल में एक सबक है। पहले यह समझते हैं कि गलतफहमी होती क्यों है। योगानंद कहते थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ दो चीजों से होती है। एक, जब हम दूसरों को गलत समझते हैं, और दो, जब दूसरे हमें गलत समझते हैं। और दोनों की जड़ एक ही है, वो है अधूरी जानकारी। हर इंसान दूसरे को उतना ही समझता है जितना वो देख सकता है, और कोई भी किसी को पूरी तरह नहीं देख सकता। तुम्हारे इरादे तुम्हारे अंदर हैं, दूसरे को सिर्फ तुम्हारे शब्द और तुम्हारे काम दिखते हैं। और शब्द और काम हमेशा इरादे को पूरी तरह नहीं दिखा पाते। इसीलिए गलतफहमी होती है। ये किसी की गलती नहीं है, ये इंसानी सीमा है। हर इंसान की, तुम्हारी भी, मेरी भी। और जब हम ये समझ लेते हैं तो उस इंसान पर गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं किया। उसने उतना ही देखा जितना उसकी नजर देख सकती थी। अब एक और गहरी बात। योगानंद ने कहा था कि जब कोई हमें गलत समझता है तो हम सबसे पहले सफाई देने की कोशिश करते हैं। और यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम सफाई देते हो तो तुम उस इंसान को यह संदेश देते हो कि उसकी राय तुम्हारे लिए जरूरी है। और जब उसे पता चलता है कि तुम उसकी राय पर निर्भर हो तो वो और ज्यादा राय देने लगता है और तुम और ज्यादा उलझते जाते हो। योगानंद कहते थे कि असली शक्ति वहां है जब तुम बिना सफाई दिए शांत रह सको। जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारा इरादा सही था और यह जानना तुम्हारे लिए काफी हो, बिना किसी और की मंजूरी के। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब अपने बारे में दूसरों की राय की परवाह करते हैं। यह इंसानी स्वभाव है। लेकिन जो इंसान यह सीख लेता है वो एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। योगानंद कहते थे कि जब कोई तुम्हें गलत समझे तो पहला काम यह करो कि खुद से पूछो, क्या सच में मेरा इरादा सही था? बिना किसी बहाने के, बिना किसी सफाई के, सच में। अगर जवाब हाँ है तो बस तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने इरादे तक है। दूसरा उसे कैसे समझता है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उसके लिए दुखी होना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। लेकिन अगर जवाब ना है, अगर कहीं कोई गलती थी तुम्हारी तरफ से, तो उसे स्वीकार करो, माफी मांगो और आगे बढ़ो। माफी मांगना कमजोरी नहीं है, माफी मांगना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसके लिए अहंकार को छोड़ना पड़ता है, और अहंकार छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अब बात करते हैं उस वक़्त की जब गलतफहमी बहुत गहरी हो जाती है। जब कोई करीबी गलत समझे, जैसे माँ-बाप, जीवन साथी या सबसे पुराना दोस्त, तब यह तकलीफ और ज्यादा होती है, क्योंकि जितना करीब होता है इंसान उतना ज्यादा उम्मीद होती है कि वो समझेगा। योगानंद कहते थे कि करीबी लोगों की गलतफहमी सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए देती है क्योंकि हम उनसे पूरी तरह समझे जाने की उम्मीद रखते हैं, और यह उम्मीद ही गलत है। कोई भी इंसान किसी को पूरी तरह नहीं समझ सकता, चाहे कितना भी करीब हो। और जब हम यह उम्मीद छोड़ देते हैं तो गलत फहमी की तकलीफ कम हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते में प्यार कम हो, इसका मतलब यह है कि हम रिश्ते में एक दूसरे की सीमाओं को स्वीकार करते हैं, और यही स्वीकृति रिश्ते को और गहरा बनाती है। एक और बात जो योगानंद ने कही थी, उन्होंने कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा गलत समझे गए वो इतिहास के सबसे महान लोग थे। ईसा को गलत समझा गया, सुकरात को गलत समझा गया, गांधी को गलत समझा गया, कबीर को गलत समझा गया, और आज दुनिया उन्हें पूजती है, उनकी बातें पढ़ती हैं, उनसे सीखती है। योगानंद ने कहा कि जो इंसान सच में कुछ अलग सोचता है, सच में कुछ अलग करता है, उसे गलत समझा जाना लगभग तय है, क्योंकि दुनिया नई बातों को पहले नहीं समझती। वो पहले उसका विरोध करती है, फिर धीरे धीरे समझती है और फिर मानती है।
तो अगर तुम्हें गलत समझा जा रहा है तो शायद तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे। और ये बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी निशानी हो सकती है। तो आज से एक काम करो, जब भी कोई तुम्हें गलत समझे तो 3 सवाल पूछो खुद से। पहला, क्या मेरा इरादा सही था? दूसरा, क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता था? और तीसरा, क्या मुझे इस इंसान की राय की सच में जरूरत है? अगर पहले का जवाब हाँ है, दूसरे का जवाब ना है और तीसरे का जवाब भी ना है, तो बस चुप रहो, अपना काम करते रहो और वक्त पर भरोसा रखो। वक्त सबको सच दिखा देता है, बस थोड़ा सब्र चाहिए। कमेंट में बताओ कि कभी किसी ने तुम्हें गलत समझा और बाद में सच सामने आया। कैसा लगा उस वक्त? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरु।